आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम 5 बिंदुओं को कवर करेंगे। मिश्रण व इसके प्रकार, विलयन, निलंबन, कोलाइड और मिश्रण में से पदार्थों का पृथक्कीकरण। आज हम 2 पॉइंट्स लेंगे, मिश्रण व इसके प्रकार और विलयन। मिश्रण हमने पिछले पाठ में भी मिश्रण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। पदार्थ का ही एक प्रकार होता है मिश्रण। पदार्थ के 3 प्रकार हमने देखे थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण इन्हीं 2 के किसी भी अनुपात में मिलने से जो तीसरा पदार्थ बनता है वो होता है मिश्रण। मिश्रण में कम से कम 2 अलग अलग पदार्थों का मिलना जरूरी है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व, 2 यौगिक अथवा 2 से अधिक यौगिक, 2 तत्व यौगिक किसी भी प्रकार का किसी भी अनुपात में मिला हुआ मिक्सचर जो है वही मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण को इसकी संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि समांगी मिश्रण जो होता है वो ऐसा मिश्रण है जिसमें मिले हुए अवयवों को, यानी कि जिन पदार्थों से मिलकर के वो मिश्रण बना है उनको हम अलग अलग नहीं पहचान सकते, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन पदार्थों का हम चख करके या अनुभव के आधार पर तो ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पदार्थ मिले हुए, लेकिन देखने से पता नहीं चलेगा। जैसे हम पानी में चीनी घोल दें तो चीनी उसमें बिल्कुल एक सार हो जाती है। दोनों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते कि ये पानी है और ये चीनी घोलने के बाद। तो जो चीनी को पानी में घोलने से जो विलयन बना वो एक प्रकार से समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण में जो यौगिक हमने मिलाए हैं वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। दोनों ठोस हो सकते हैं, दोनों द्रव हो सकते हैं, एक द्रव एक ठोस हो सकता है। तो समांगी मिश्रण कई प्रकार के पदार्थों से बनता है। जैसे हम उदाहरण लें कि ठोस का ठोस में समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। ठोस पदार्थ में हमने ठोस पदार्थ ही मिलाया और समांगी मिश्रण बना दिया। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है हमारे पास मिश्र धातु। पीतल आप सब जानते हैं। पीतल कैसे बनता है? पीतल में 70% कॉपर होता है यानी कि तांबा और 30% होता है जस्ता यानी कि जिंक। इन दोनों को पिघला करके, दोनों को मिक्स करके और एक नई प्रकार की धातु बनती है जिसे हम पीतल कहते हैं। वो मिश्र धातु है। और ठोस दोनों को हमने मिलाया और ठोस के रूप में हमारे पास एक समांगी मिश्रण हमें प्राप्त हुआ जिसे हमने नाम दिया पीतल। तो मिश्र धातु है, ठोस में समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। द्रव में ठोस का समांगी मिश्रण का उदाहरण अभी मैंने आपको बताया। पानी के अंदर चीनी घोली हमने तो क्या हो गया? द्रव के अंदर ठोस का एक समांगी मिश्रण तैयार हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं कि द्रव के अंदर द्रव का समांगी मिश्रण। द्रव के अंदर द्रव का समांगी मिश्रण है टिंचर। टिंचर कैसे बनता है? आयोडीन और एल्कोहल दोनों को जब हम मिलाते हैं तो टिंचर बनता है। इसमें हम आयोडीन और एल्कोहल को अलग अलग नहीं पहचान सकते। तो ये हो गया द्रव का द्रव में समांगी मिश्रण। अगला उदाहरण लेते हैं हम। द्रव के अंदर गैस का समांगी मिश्रण का उदाहरण सोडा वाटर। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। मिक्स होने के बाद में हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि कहां कार्बन डाइऑक्साइड है, कहां पानी है। ये हो गया द्रव के अंदर गैस का समांगी मिश्रण। गैस के अंदर गैस का समांगी मिश्रण हमारे चारों तरफ है। वायु का संगठन आपको पता होगा। वायु में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी बचे 1% में बाकी समस्त गैस है। तो वायु क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है गैसों का। अब जो समांगी मिश्रण होते हैं इसके उदाहरण हमने देख लिए। समांगी मिश्रण को ही विलयन कह दिया जाता है
आगे जब हम विलयन पढ़ेंगे तो विलयन क्या है? विलयन एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। विलयन के दो घटक होते हैं। अभी हमारा विषमांगी मिश्रण बाकी है। समांगी मिश्रण हमने देखा है, लेकिन विलयन क्योंकि समांगी मिश्रण है तो विलयन को साथ में पढ़ लेते हैं। विलयन एक प्रकार से समांगी मिश्रण को ही विलयन कर दिया जाता है। विलयन का मतलब हम अक्सर द्रव के रूप में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठोस का ठोस में भी विलयन होता है। जैसे मिश्र धातु में ठोस का ठोस में विलयन, वायु गैस का गैस में विलयन है। अब गैस का गैस में विलयन है, ये मैंने शब्द बोला, तो इसमें कौन सी गैस का कौन सी गैस में विलयन? तो विलयन जो होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। विलयन दरअसल बनता है विलायक और विलय से। विलायक जो विलयन में ज्यादा मात्रा में पदार्थ मौजूद है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में मौजूद है उसे विलय कहते हैं। तो विलायक मतलब घोलने वाला और विलय मतलब घुलने वाला। तो जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो वहां विलायक कौन है? पानी, और विलय कौन है? चीनी। जब हमने मिश्र धातु बनाई पीतल, तो उसमें विलायक कौन था? तांबा, और विलय कौन था? जस्ता। जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा, जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो विलय कहलाएगा। वायु के संदर्भ में हम देखें, गैस का गैस में विलयन है, गैस का गैस में समांगी मिश्रण है, तो इसमें विलायक कौन है? जो सबसे ज्यादा मात्रा में, अर्थात नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है, इसका मतलब नाइट्रोजन वहां पर विलायक की भूमिका में। बाकी अन्य गैस है जिसमें 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प इत्यादि सभी गैसें आ जाती है। वो सब की सब क्या है? नाइट्रोजन के अंदर विलय पदार्थ के रूप में मौजूद है। तो विलयन हमारा समझ में आ गया। विलयन का अभी हम आगे और अध्ययन करेंगे। विलयन की गुण अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम मिश्रण का जो दूसरा प्रकार हमारा छूट गया, समांगी मिश्रण अर्थात विलयन। दूसरा जो मिश्रण का प्रकार है वो है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित अवयव, यानी कि जिन पदार्थों से मिलकर के वो मिश्रण बना है, उनको हम अलग अलग देख पाए, अलग अलग पहचान पाए, तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं में कंकर पड़े हुए अलग से दिख जाते हैं, उनको हम बीन कर भी निकाल सकते हैं, तो वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। गेहूं के साथ भूसा मिला हुआ है, वो भी विषमांगी मिश्रण है, हम छान करके अलग कर सकते हैं। नमक के अंदर रेत मिली हुई है, वो भी विषमांगी मिश्रण है, हम छान करके अलग कर सकते हैं। तो आटे के अंदर कंकर या आटे के अंदर गेहूं के मोटे मोटे से दलिए नुमा जो अंश रह जाते हैं जब हम आटा पिसवाते हैं, तो आपने देखा होगा घरों में आपकी माताएं जब रोटी बनाती है, माता जी, तो वो आटे को छानती है। छानने के बाद में उसमें जो मोटे मोटे गेहूं के दाने होते हैं ऊपर आ जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कहने का मतलब विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें उसके अवयवों को हम अलग अलग छान करके कर सकते हैं और अलग अलग पहचान सकते हैं। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण हमारा क्लियर है। अब हमने विलयन के बारे में पढ़ा था कि विलयन एक प्रकार से समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। अब विलयन के गुण हम देख लेते हैं। विलयन के गुण क्या क्या है? विलयन के गुणों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 4 बिंदु लेते हैं। एक तो विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। दूसरा गुण हो गया विलयन का, विलयन में विलय के कण अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। विलयन में विलय के कणों को हम छानकर अलग नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। चौथा पॉइंट है विलयन में विलय के कण क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश की किरणों के मार्ग को रोक नहीं सकते और उन्हें फैला नहीं सकते, इसलिए विलयन में जब प्रकाश गुजरता है तो उसका मार्ग हमको नजर नहीं आता है, यानी कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? ये हम टोलाइट जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि जब प्रकाश का मार्ग किसी विलयन में नजर नहीं आता है तो वहां पर एक प्रकार से प्रकाश की किरणों को उस विलयन के विलय पदार्थ फैला नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रकाश का मार्ग नजर नहीं आता है, यानी कि टिंडल प्रभाव नजर नहीं आता है। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब कहीं से गुजरता हुआ प्रकाश हमें एक लाइन के रूप में दिखे, प्रकाश का मार्ग हमें नजर आए, उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। वो मुख्य रूप से वहां मौजूद सूक्ष्म कण उनके आकार पर निर्भर करता है। तो विलयन के अंदर जो विलय के कण होते हैं
वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि न तो उन्हें आंखों से देख सकते हैं और न ही वो प्रकाश की किरणों को फैला पाते हैं। इनका आकार लगभग 1 नैनोमीटर यानी कि 10 की घात -9 मीटर के लगभग आकार होता है, जो कि बहुत छोटा है। इस वजह से विलियन में टिंडल प्रभाव नजर नहीं आता है। तो ये मुख्य रूप से विलियन के गुण हो गए। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे निलंबन। ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप नोट्स याद कीजिए। आपको नोट्स सारे चैप्टर के भेजे जा चुके हैं। अब एक एक करके वो पॉइंट्स मैं क्लियर कर रहा हूं, तो आप साथ में उन नोट्स को पढ़ें, वीडियो देखें और नोट्स को याद करने की कोशिश करें वीडियो से उनको समझते हुए। थैंक यू।